Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today we will cover the syllabus of SAC Personality Development and Communication Unit 1, Unit 3 and Unit 4. So basically यूनिट 1 में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें कम्युनिकेशन की डिफ़ाइन दी गई है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और इमोशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज स्पोकन और रिटन वर्ड, जेस्चर्स और विजुअल or auditory signals. It is the fundamental aspect of human interaction, crucial for conveying meaning, building connection, and facilitating understanding. Effective communication involves clarity, attentiveness to both verbal and non-verbal clues, and a shared context to ensure a mutual exchange of information and ideas. तो बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे इन्फॉर्मेशन को दूसरे इंसान को समझाता है, हमारे आइडियाज़ और इमोशन जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल या ग्रुप को समझाता है। अब हमें ये पूछा गया है कि नीड फॉर कम्युनिकेशन, क्या ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए और सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए। ये एक फाउंडेशन देता है जिससे कि हम अपने विद इन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप हम अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और इमोशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं। The need for communication arises from the inherent human desire to contact, share and understand. Effective communication, अगर आपकी effective communication है तो उससे आपके relationship अच्छे होंगे, आप conflicts को easily resolve कर पाओगे और collaboration बहुत अच्छे से आपके उसमें हो पाएगी। और चाहे वो professional life हो या personal life हो, वो आपकी बहुत ज़्यादा communication पे फ़र्क पड़ता है। And next है process of communication. Communication is a dynamic process involving several key elements. Communication एक ऐसा process है जिसमें बहुत सारे key elements का होना important है and necessary है, और ये steps इसमें involve रहते हैं। सबसे पहला होता है sender, जो communication start करता है by encoding a message, then message, the information, idea और emotion being conveyed by the sender. थर्ड, चैनल कि किस आप मीडियम से उसको भेज रहे हो, तो ये वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। रिसीवर, द इंडिविजुअल और ग्रुप रिसीविंग द मैसेज। Decoding, the process of interpreting and understanding the message by the receiver. Feedback, the response or reaction from the receiver, providing the sender with information about the message effectiveness. Noise, any interference or distortion that can affect the clarity of the message during transmission. ये various steps हैं जिससे जो हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस आपके मेन है, आपके सैक पेपर में ये आएंगे। देन हमसे बात की गई यहाँ पे रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन में हम रिटर्न वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे हम अपना मैसेज कन्वे कर सके, पहुंचा सके। ये जैसे कि वेरियस एग्जांपल्स इसके हो गए, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स और कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे कि आप अपना मैसेज डॉक्यूमेंट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, और ये परमानेंट होगा और सेमी परमानेंट मैनर में होगा। रिटर्न कम्युनिकेशन एक केयरफुल प्लानिंग होती है, एडिटिंग होती है, रिव्यू होती है, और ये सुटेबल कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होता है जिससे कि हम इस चीज़ का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमारे स्पोकन वर्ड्स पे रिलाइज करता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ उस चैप्टर को। तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं वर्बल मेथड्स का यूज़ कर रही हूँ। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जैसे कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकते हैं, फ़ोन कॉल्स हो सकती है, वीडियो कॉल्स हो सकती है, और कोई भी इंटरेक्शन जिसमें मैसेज जो है स्पीच के थ्रू ट्रांसमिट हो। वर्बल कम्युनिकेशन अलाउ करता है हमें इमीडिएट फीडबैक का, क्लैरिफिकेशन का और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस का, और ये क्या है, एक डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस वे बनाती है हमारे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। देन विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हम विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। इसमें इंक्लूड होते हैं चार्ट, ग्राफ्स, डायग्राम्स, इमेजेस, वीडियोस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग। विजुअल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, कैप्चरिंग अटेंशन एंड केटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। देन
साइन, सिग्नल एंड सिंबल। बेसिकली साइन, सिग्नल एंड सिंबल सबको पता है क्या होता है। साइन क्या होता है? साइन एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है दैट्स जो सिग्निफाई करता है कि कुछ समथिंग स्पेसिफिक है, मतलब सबसे अलग है, और वो सारे इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। साइन एक क्लियर इमीडिएट मैसेज पहुंचाता है। इसके लिए किसी इंटरप्रिटेशन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अ रेड स्टॉप साइन यूनिवर्सली सिग्नल्स द नीड टू halt। मतलब अगर हमने रेड स्टॉप डाल दिया है, रेड स्टॉप अगर ट्रैफिक लाइट पे हो गया तो यूनिवर्सली सबको पता है कि अब ट्रैफिक लाइट हो चुकी है, तो अब हमें रोड क्रॉस नहीं करनी या गाड़ियाँ अब नहीं चलेंगी, तो ये एक साइन है। सॉरी फॉर द डिले। ओके। सिग्नल, सिग्नल एक जेस्चर है, एक्शन है और साउंड है जिस जो एक मैसेज कन्वे करता है एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। और सिग्नल जो ऑफन सर्व एज इमीडिएट डायरेक्टिव्स और कमांड सच एज ट्रैफिक कूप वेविंग देयर हैंड टू सिग्नल व्हीकल्स टू स्टॉप। सॉरी, मैंने साइन में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है। साइन एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में सिग्निफाई करता है। जैसे कि अगर वहाँ पे आपको रेड स्टॉप दे दिया है तो इसका मतलब है कि अब आपको नहीं आगे कुछ लिखना। और सिग्नल में ये होता है कि आपको एक एक्शन करा जाता है, एक जेस्चर दिया जाता है जिससे कि आप उस चीज़ को ईजिली समझ जाओ। जैसे जो ट्रैफिक कूप होता है, जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं, वो अपना सच एज ट्रैफिक कॉप वेविंग देयर हैंड टू सिग्नल व्हीकल्स टू स्टॉप। अब है हमारा सिंबल। सिंबल एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है जो कैरी करता है एक ब्रॉडर कल्चरल और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। इट मीन्स कि सिंबल जो है बहुत ज़्यादा कन्वे करता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और इमोशन। फॉर एग्जांपल अ हार्ट। अ हार्ट क्या सिंबल, हार्ट का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लव एंड अफेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एंड इट्स इंटरप्रिटेशन कैन वेरी बेस्ड ऑन कल्चर और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। साइलेंस का कम्युनिकेशन में क्या रोल है, क्या मोड है? साइलेंस इज़ अ वेरी पावरफुल एंड न्यूसेंस्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट कन्वे मीनिंग, इमोशंस एंड मैसेजेस विदाउट द यूज ऑफ वर्ड। इट कैन सर्व वेरियस पर्पसेस। यहाँ पे बहुत सारे पर्पसेस दिए गए हैं। रिफ्लेक्टिव साइलेंस, एक्सप्रेसिव साइलेंस, लिसनिंग साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस, पावरफुल पॉज। ये 5 टाइप के हमें यहाँ पे साइलेंस दिए गए हैं। रिफ्लेक्टिव साइलेंस, साइलेंस कैन बी प्रोवाइड individuals with time and space for reflection. It allows people to think deeply, process information and consider their thoughts before responding. Expressive silence, silence can express a range of emotions. Okay, next is expressive silence. Silence can express a range of emotions from contentment to discomfort, sorrow to joy. The context and body language accompanying the silence often contribute to understanding the unspoken message. तो रिफ्लेक्टिव साइलेंस में मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि रिफ्लेक्टिव साइलेंस बेसिकली क्या होती है कि ये अलाउ करती है लोगों को कि वो अच्छे से थिंक करें, थिंक डीपली एंड देन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, और रिस्पॉन्ड करने से पहले कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी रिस्पॉन्स से पहले वो अपने थॉट्स रखें सामने, मतलब रिफ्लेक्ट करें सामने वालों की बातों में। एक्सप्रेसिव क्या होती है कि आप उसमें अपने एक्सप्रेशन दें, एक्सप्रेस करें अपनी बातों को। जैसे कोई डिस्कम्फर्ट है या कोई खुशी का मौका है या कोई दुख का मौका है, उसमें आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। और देन है कि इसमें आप अनस्पोकन मैसेज को भी एक्सप्रेस कर सकते हो बाय योर सॉरो। लिसनिंग साइलेंस, लिसनिंग साइलेंस कब होती है? एक कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग, जब आप एक एक्टिव लिसनर हो और ये आपको अलाउ करता है कि आप रुक जाओ और दूसरों को लेट देम अदर्स स्पीक, और उसके बाद उनकी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करो और इमीडिएट रिस्पॉन्स मत करो, पहले आप एकदम एक्टिव रहो उनकी बातों को सुनने के लिए।
देन है awkward silence. Sometimes silence occurs in social situation due to discomfort or lack of conversation topic. It can be signal for the need to change the subject or create a more comfortable atmosphere. Awkward silence क्या होते हैं कि अगर मान लो कोई डिस्कम्फर्ट, कोई दुख की बात चल रही हो, किसी चीज़ की बात चल रही हो, तो आप क्या होते हैं उस टाइम पे पॉज हो जाते हो, या आप उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाते हो, तो वो होती है हमारी ऑकवर्ड साइलेंस. एक है पावरफुल पॉज. पावरफुल पॉज क्या होता है? डेलिब्रेट पॉजेज इन स्पीच कैन एम्फसाइज सर्टेन पॉइंट्स और अलाउ the audience to observe critical information. This form of silence add emphasize the impact to verbal communication. Power pause क्या होता है? ये एक ऐसे pauses होते हैं स्पीच में जो कि सर्टेन पॉइंट्स को और अलाउ करते हैं ऑडियंस को कि वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करें, वो समझे कि वो किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, किस चीज़ के बारे में बात दी जा रही है. ये फॉर्म जो होता है साइलेंस का, ये एम्फसाइज करता है इम्पैक्ट टू वर्बल कम्युनिकेशन. This video is going to be very lengthy, but you can also see this video in maximizing the speech time, like 1x और 2x में आप ये वीडियो देख सकते हो. और वी विल कवर द होल स्टेपस इन वन शॉर्ट वीडियो, तो आप प्लीज़ इसकी स्पीड बढ़ा के इसको फटाफट से कवर कर लीजिएगा. इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स और कल्चरल बैकग्राउंड्स. इट इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस इन वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स to foster effective communication and mutual understanding. Successful intercultural communication requires cultural sensitivity and adaptability. Intercultural क्या होता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जब कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स के थ्रू बीच में हो रहा हो, या कोई डिफरेंट कल्चर के इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा हो, तो ये हमारा इंटरकल्चर कम्युनिकेशन है. और इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक सिंगल कल्चरल ग्रुप और कम्युनिटी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो. तो इंटरकल्चर और इंट्रा कल्चर. अब है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन. क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब इंटरेक्शन डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के पीपल के बीच में हो रहा है. इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों होते हैं, इंटरकल्चरल भी होता है और इंट्रा कल्चरल एलिमेंट्स भी होता है. तो इसीलिए हम इसे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं, और ये इसीलिए एम्फसाइज किया जाता है जिससे कि ये कम्युनिकेशन के बीच में गैप्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, उसको ये फुलफ़िल कर सकें. अब है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट अकर अक्रॉस national borders. It extends beyond cultural differences to include language variation, political context, and economic factor in the international arena. Effective communication is crucial for diplomatic relation, global business transaction, and the exchange of information on a global scale. Each of these communities involve unique challenges and opportunities. Developing cultural competence, awareness, and adaptability are essential for individuals engaging in intercultural, intracultural, cross-cultural and international communication. तो बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इसमें कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और ये नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस होते हैं. इसमें इसके नाम से ही समझ जाइए आप, इंटरनेशनल. और ये इसमें कोई कल्चरल डिफरेंसेस नहीं होते, लैंग्वेज वेरिएशंस होती हैं क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि हर कल्चर के लोग इसे देख सकते हैं. लैंग्वेज वेरिएशंस होती हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनेयर. क्वेश्चनेयर के थ्रू हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? अ क्वेश्चनेयर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन. मतलब बेसिकली आप क्वेश्चनेयर के बारे में सारे ही जानते हैं कि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर सेट होते हैं क्वेश्चंस के जो डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे कि हम हर एक इंडिविजुअल के बारे में और उसके पर्सपेक्टिव के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकें, उनके ओपिनियन ले सकें. ये एक इफ़ेक्टिव टूल है जिससे कि हम किसी भी इंडिविजुअल का डाटा गैदर कर सकते हैं एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में. और कम्युनिकेशन थ्रू अ क्वेश्चनर इन्वॉल्व्स, सबसे पहले इसमें क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए. अगर हमारे पास क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, हम पूछना क्या चाहते हैं, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि क्वेश्चन क्या चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन. एंश्योर दैट क्वेश्चंस आर क्लियर, कंसाइज एंड एम्बिगुअस टू फैसिलिटेट एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज. मतलब क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, कंसाइज यानी छोटे होने चाहिए, और एक्यूरेट रिस्पॉन्स के हिसाब से
क्लियरली लिखी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द क्वेश्चनियर टू कन्वे इट्स इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस टू द रिस्पॉन्स। मतलब उस क्वेश्चनियर का पर्पस क्या है वो आपको बताना चाहिए, और वो क्या इम्पोर्टेंस दे रही है और कैसे वो रेलिवेंस है रिस्पोंडेंट्स के लिए, आपको ये भी बताना चाहिए। क्लियरिटी इन वर्चुअल मीटिंग्स, आपको इसमें क्या क्लियरिटी है इन वर्चुअल मीटिंग्स में भी बतानी चाहिए। जैसे आपको एकदम क्लियर और आर्टिकुलेट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडर नॉन वर्बल क्लूज व्हेन पॉसिबल। सिक्योर कम्युनिकेशन, prioritize the security of electronic communication by using secure channels and protecting sensitive information। मतलब आप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिससे आपके जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट रहे, सिक्योर रहे। मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो वो किसी और के पास ना जाए। देन है आपका अडेप्टेबिलिटी, बी अडेप्टेबल टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स। मतलब आपको वेरियस कम्युनिकेशन टूल्स को अडेप्टेबल रहना चाहिए, मतलब आपको यूज़ करना चाहिए और प्लेटफॉर्म्स पे रहना चाहिए, और आपको अपनी रेसिपिएंट्स जो भी आपका इंडिविजुअल जो उस क्वेश्चनियर को फिल कर रहा है उसके प्रेफरेंस भी आपको पता होने चाहिए। बिजनेस लेटर राइटिंग, दिस इज़ गोइंग नो दिस इज़ द लास्ट सेकेंड टॉपिक। देन आपकी यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। बिजनेस लेटर राइटिंग इज़ अ फॉर्मल method of communication used in professional setting. It involves crafting letters for various purposes such as inquiries, complaints or proposal. Effective business letter writing includes, तो business letter writing क्या होती है? ये एक फॉर्मल मेथड है कम्युनिकेशन का जो प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज़ की जाती है। मतलब बिजनेस से आप समझ ही गए होंगे, प्रोफेशनल सेटिंग बिजनेस लाइन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप एक लेटर लिख रहे हो और जिसके वेरियस पर्पसेस होते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी लेनी है, कंप्लेंट करने हैं, पर्पस लेने हैं, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप ले रहे हो। और इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर राइटिंग में इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले होता है प्रोफेशनल टोन। मतलब आपको बात करनी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए जिससे कि एक पोलाइट टोन होनी चाहिए आपकी, बहुत ज़्यादा हार्श टोन नहीं होनी चाहिए। एक फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन आपको अपने रेसिपिएंट के लिए यूज़ करनी चाहिए। क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है, जो भी आप सामने वाले को बात समझाना चाह रहे हो, सबसे पहले आपकी साफ़ और शुद्ध भाषा होनी चाहिए। आप जिससे कि आपका जो लेटर का पर्पस है लिखने का वो आप क्लियरली छोटी से छोटी बात में आप सामने वाले को समझा सकें। प्रॉपर फॉर्मेटिंग, आपको पूरा प्रॉपर आना चाहिए कि हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर राइटिंग फॉर्मेट। आपको एक स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर फॉर्मेट फॉलो करना है जिसमें आप सेंडर का एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, आपको सब चीज़ उसमें आना चाहिए। देन है पोलाइटनेस एंड कॉर्टेसी, मतलब आपको पोलाइटली अपनी जो भी बात है उसको मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द लेटर, इवन व्हेन एड्रेसेस सेंसिटिव टॉपिक्स। मतलब आप चाहे सेंसिटिव टॉपिक्स लो या कैसे भी टॉपिक्स लो, बट आपको पोलाइटली अपनी बात को समझाना आना चाहिए। देन है आपको क्लियरिटी ऑफ पर्पस, आपने किस पर्पस के लिए ये लेटर लिखा है वो आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए। क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर इन द ओपनिंग पैराग्राफ टू ग्रैब द रेसिपिएंट एड्रेस। मतलब आप जैसे ही अपना पैराग्राफ लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, आपको एकदम ओपनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही अपने पैराग्राफ के आपको क्लियरली वो मेंशन करना है कि आपका क्या पर्पस है इस लेटर को लिखने का, जिससे कि रेसिपिएंट का अटेंशन उसमें जाए। देन आवर लास्ट टॉपिक इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हो जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सको, दूसरे लोगों को समझा सको। दिस इंक्लूड ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर डिजिटल टूल्स। इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड टूल्स, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होती है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करके, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये ऑडियो विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो टूल मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ या इस यूनिट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसमें इंक्लूड है प्रोफेशनल ईमेल एटिक्यूट, adhere to professional email etiquette including a clear subject line,
प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड कंसाइज मैसेज। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं, ये जो भी स्टेप्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन है टाइमली रिस्पॉन्सेज, और आपको टाइमली अपने ईमेल्स का, मैसेजेस का रिस्पॉन्स करना पड़ता है, जिससे कि आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सको। देन है आपका क्लियरिटी इन वर्चुअल मीटिंग्स, मतलब जब भी आपकी वर्चुअल मीटिंग हो, चाहे वो आप वीडियो कॉलिंग करो या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करो, whatever you सूट्स, उसमें आपको क्लियर आर्टिकुलेट लैंग्वेज का यूज़ करनी चाहिए अपने वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू, जिससे आप सामने वाले को ईजिली समझा सको। और नॉन वर्बल क्लूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो जब आप चाहो, व्हेन इट्स पॉसिबल। सिक्योर कम्युनिकेशन, prioritize the security of electronic communication by using secure channels and protecting sensitive information। मतलब whenever you use वीडियो कॉन्फ्रेंसेज और वर्चुअल मीटिंग्स, तो आपको उस प्लेटफॉर्म को, मतलब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेंटेन करे और जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखे। अडेप्टेबिलिटी, बी अडेप्टेबल टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स। तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स हैं, जिससे कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये कम्युनिकेशन में ये इंक्लूड्स होते हैं। तो हमारी यहाँ पे यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।